जी, नमस्ते। जैसा कि स्वाध्याय श्रृंखला अपनी आध्यात्मिक चल रही है, इसमें हम आज कर्म विषय जो है उस पर अ, आपके साथ स्वाध्याय में विचार साझा करेंगे कि कर्मों के कितने प्रकार हैं। यानी इस दुनिया में, इस सृष्टि में जब जीवात्मा देह धारण करके आता है तो उसको परमात्मा की दृष्टि से, यानी इस संसार में जीवात्मा देह धारण कर लेता है तो उसको हम कर्मों के रूप में कैसे बांटें, कितनी प्रकार बांटें। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में रखा था कि कर्म शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, मिश्र भी होते हैं। इसके साथ ही कर्मों के 3 प्रकार हैं। वो कैसे हैं? उनमें एक तो कर्म है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म से मतलब क्या है? जो वर्तमान में किया जाता है वो सब क्रियमाण कर्म है। जो हम यूं कहें कि हालिया जो हम जीवन जी रहे हैं उसमें जो वर्तमान में जो हम काम करते हैं वो सब क्रियमाण कर्म है। अच्छा, एक तो हो गए कर्मों का, एक प्रकार तो हो गया क्रियमाण कर्म जो अभी अभी हम कर रहे हैं। इसका फल की दृष्टि से तो फल की दृष्टि से तो हम करते ही मिलेगा, जैसा भी मिले वो तो फल देने वाला जानेगा। उसका कारण भी ये है क्योंकि जब जिसने ये अमानत हमें दी है आत्मा को, और हमसे बिना पूछे दिया है, और इतना दिया है कि शायद बहुत कुछ है। नहीं तो पैरेलल जो हमारे बराबर जो दूसरे भी तो जीवात्मा हैं जिनको किसी को तो हाथ नहीं दिए, पैर नहीं दिए, रेंग कर चलते हैं, कितना दुख होगा उनको। ऐसे भी हैं जिनके मतलब सिर्फ पानी में ही रह सकते हैं, बाहर आते ही मर जाते हैं, कितना कष्ट होगा उनको। ऐसे भी हैं जिनका सप्ताह भर का जीवन होता है। ऐसे भी हैं जिनका कई क्विंटलों वजन होता है। हम कितने सौभाग्यशाली मनुष्य हैं। तो वो तो वही जाने कर्म का फल क्या होगा। लेकिन एक प्रकार के कर्म है क्रियमाण कर्म, यानी जो वर्तमान में किया जाता है वो क्रियमाण कर्म कहलाता है, एक प्रकार कर्म का। दूसरा कर्म का प्रकार क्या है? दूसरा कर्म का प्रकार है संचित कर्म। संचित में क्या लिखा है? जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है। क्रियमाण मतलब जो कर रहे हैं उसका जो संस्कार हमारे ज्ञान में पहले से ही जमा है। हमारी जो नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, यानी किस विधि से कैसे कब तक इस काम को करना है, ये जो ज्ञान है क्रियमाण के लिए हमारे भीतर जो संचित है पहले से, यानी बैलेंस है, बैंक बैलेंस है हमारे पास कभी पीछे का। उदाहरण के तौर पर हम जब पैदा हुए तो पैदा होते ही हमने दूध पीना अपने आप, मतलब पिछले जन्म से ही तो ये सब चला आ रहा है। कभी कभी कोई बच्चा पैदा होते ही हंसने लगता है, देखो वो छोटी छोटी चेष्टाएं करता है। ये सब संचित कर्म है हमारे। तो जो हमारा क्रियमाण कर्म है उसका जो संस्कार है वो संस्कार ज्ञान में जमा होता है, वो संचित कर्म कहलाता है। एक तीसरा और बचा जिसको प्रारब्ध कहें। प्रारब्ध का मतलब क्या है उसकी परिभाषा देखते हैं। जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप फल का भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। इसको फिर समझते हैं प्रारब्ध को। अगर मैं एक रूप में इसको कहूं तो लोग इसको किस्मत कहते हैं, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन फिर इसकी परिभाषा देखते हैं कि जो प्रारब्ध माने जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप
फल का भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। जो पूर्व में हमने कर्म किए उसका सुख दुख रूप जो फल है, उसका जो भोग किया जाता है वह प्रारब्ध है। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही कोमे में है, पता चला पैदा हुआ है लेकिन पैदा होते ही उसको 6 अंगुली हैं। किसी किसी को देखते हैं कि अंग जो है, प्रत्यंग, वो कोई छोटा है कोई बड़ा है, कि कोई गूंगा है, कोई अंधा है, पैदा होते ही अंधा है, कोई इतना सुंदर सुडौल, और इतना, आप बताते हैं ना कि जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी किस्मत लेकर आता है, ऐसे कहते हैं। प्रारब्ध यानी जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप फल का भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कर्म के 3 प्रकार हैं। एक तो क्रियमाण कर्म है जो वर्तमान में किया जाता है, एक संचित कर्म है जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है, वो हमारा संचित कर्म है, और तीसरा है प्रारब्ध कर्म जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप फल का भोग किया जाता है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही हम आपके साथ साझा करते हैं कि कर्मों के 3 प्रकार हैं और हमने समझे। अगली वीडियो में फिर किसी एक विषय के साथ हम शामिल होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।